शान आला हजरत ताजुश्शरिया कमेटी के मेंबरान बदला चौराहा से तमामी हजरात तशरीफ़ लाए। जुमला सामीन हजरात, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान उम्र साथियों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बाइसे तख्लीक़ आलम फ़ख्र इंसानी मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब अज़दा रूह क़ुरानी वक़ार नस्ल आदम था नबूवत का तेरी मकसद तेरे असलाफ़ पर नाज़ा जहान हुस्न इंसानी दलील अज़मत हक़ पे करे बुरहान यज़दानी चरागे अर्श आदम शमा बज़्म फ़ज़ल रब्बानी सिराजुल अंबिया खुर्शीद अफ़लाके हक़ाइक़ भी सिराजुल अंबिया खुर्शीद अफ़लाके हक़ाइक़ भी बजा तेरे लिए है नारे माअज़म शानी। अमीरी में फ़कीरी में अमीरी की अदाएँ तूने दिखलाई, गरीबी में चटाई बन गई औरंगे सुल्तानी। हो अल्लाहु अहद की जावेदां तफ़सीर करने को नवासों से तेरे सीखे कोई आदाब क़ुरानी। तेरी ज़ुल्फ़े अक़ीदत के असीरों में नज़र आए मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। अबू बकर उमर उस्मान हैदर को सिखाया था अबू बकर उमर उस्मान हैदर को सिखाया था तेरी चश्मे करम ने हुस्ने आईने जहाँ पानी। रुमूज़े कुंतो कंजन का हकीकी राज़दां तू है, अज़ल से ता अबद अल्लाह का फैज़ रवां तू है। उस पैगम्बर इस्लाम शफ़ी रुद शुमार महबूब परवरदिगार महबत वही इलाही ज़ीनत अर्श किबरियाई अंधी आँखों की दिया बंद कानों की जिला बंद दिलों के रहनुमा हम गरीबों के आका और सारी कायनात के दूल्हा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल खैर व बरकत के लिए पूरा मजमा एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात हीरा है, बात मोती है, बात बरगे गुलाब होती है। बात बोले कलीम हो जाए, बात बोले रजीम हो जाए, बात बोले गुलाब हो जाए, बात खंजर की काट होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। हम और लोगों का दिमाग ये बना हुआ है, खोपड़ी में वो गैस भरा हुआ है कि नहीं नहीं यही होता है। मैं आप जब कभी जायजा लेंगे जा करके तब एहसास होगा कि कहाँ कौन सा गुल खिलता है और कहाँ क्या होता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। पहले उस वक्त को याद करें जब दूर दूर कई कई किलोमीटर के अंदर कोई मौलवी नहीं होता था। आज अगर आप चाहें, चाहे वो ख़त्म कादरिया पढ़वाएं, कुरान खानी का मौका हो, बच्चों का कोई कहीं बुला करके खिलाना हो, फातिहा खानी हो, कोई भी काम हो, आप एक फ़ोन करें किसी एक अपने गांव के आलिम हाफिज को कर दें और आपको जितने की ज़रूरत हो बेहमदियत आला मौजूद हो जाएंगे।
लेकिन अब चूंकि उसकी कदर नहीं है, तो जितनी उसकी हमें कदर नहीं है उतनी हमारी भी कदर नहीं है ज़माने में। लिहाजा हमें चाहिए हम इल्म की कदर करें, उलमा की कदर करें, अपने जो हमारे जामिया हों, मदरसे हों, उन भरपूर जो हमसे हो सके उसका ताउन करें और उसकी मदद करें। हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं, खुद उसमें जाते जाते रहें, उलमा से मसाइल सीखते रहें। आज ये जो छठी बरही मनाई जा रही है, या कुरान खानी हो या निकाह की महफिलें हों, ये सब वो चीज़ें हैं जो आप हमारे आपके लिए, जिसको बहुत बड़े बड़े पहले पढ़े लिखे लोगों ने लिख दिया था कि अगर हमारे दरमियान उलमा ना होते तो हमारी आपकी ज़िंदगी पहाड़ी डोंगर की तरह होती। आज भी हमारी आपकी वही हालत है, ना हम लोगों को गुस्ल का तरीका मालूम है। अब तो खैर चीज़ें ये धीरे धीरे जो छुपी हुई थी वो जाहिर हो रही हैं, लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं। नहाने के तरीके हैं, गुस्ल के तरीके हैं, वज़ू के फ़राइज़ हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं। चूँकि अब ये हमारे घर में तो बनी नहीं है, ये कुरान और हदीस का हुक्म है, जब तक कि आप इसे उलमा से नहीं पूछेंगे आपको तो कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। आप ये सोचे कि नहीं नहीं हम यूट्यूब पे देख लेंगे, हम फला मौलाना की तकरीर सुने हैं, उन्होंने ये मसला बयान किया, वे बयान किए होंगे। हमारे लिए जो मसाइल की किताब है, जो एक बेहतरीन समंदर की शक्ल में है, वो हमारे लिए फतावा रज़विया, जिसकी आप एक इबारत भी नहीं पढ़ सकते हो जब तक कि उलमा से आप राब्ता नहीं करेंगे उसकी इबारत को समझने के लिए। हमारे इमाम आला हजरत सरकार फादिल बरेलवी ने जो फतावे की शक्ल में जो किताब लोगों ने शाये किया, बाद में तरतीब दिया, मुरत्तब किया, उसका नाम फतावा रज़विया है। और फतावा रज़विया कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि आप उसे उठा करके देखें तो देखते रह जाएं। जिस जबान में फतवा आया, अगर अशार की शक्ल में इस्तिफ्ता आया तो अशार की शक्ल में जवाब दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह। अरबी में इस्तिफ्ता आया तो अरबी में जवाब दिया जा रहा है, फारसी में इस्तिफ्ता आया तो फारसी में जवाब दिया जा रहा है, उर्दू में इस्तिफ्ता आ रहा है तो वो उर्दू उस आज से 100 साल पहले की उर्दू जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते। और आपने एक एक मसाइल के जवाब में ऐसे ऐसे दलाइल के अंबार लगाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पानी के ताल्लुक से जब सवाल आया कि हुजूर कितने मुद्द पानी से वजू किया जाए, कितने मुद्द पानी से गुस्ल किया जाए, तो हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने उसका जवाब अपने खुतबे ही में दे दिया, जवाब खुतबे ही में दे दिया है। फिर तहकीकी इल्म और इरफान के जो समंदर बहाए हैं वो 900 सफ़हात पर बिखरे हुए हैं। 305 किस्म के पानियों का जिक्र फरमाया है, और आपने सारे पानियों की जगह का नाम भी बताया है, और ये भी बता दिया कि फला पानी से वजू है, फला पानी से वजू नहीं है, फला पानी से गुस्ल हो सकता है, फला पानी से गुस्ल नहीं हो सकता है। 900 सफ़हात में इल्म के मोती बिखेर करके हमारे इमाम ने कलम को तोड़ दिया है और फरमा दिया कि जो इल्म यहाँ मिलेगा तुम्हें और कहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वैसे बच्चे पढ़ रहे थे ना अभी वो शेर की, वादी रदा की कोहे हिमालय रदा का है, जिस समत देखिए वो तो इलाका रदा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ आई सदी में वो तनहा रदा का है। जब लोगों ने ये झूठे दलाइल पेश करने शुरू कर दिए कि नहीं नहीं जमीन घूम रही है, आज भी हमारे बच्चों के ज़हन में जो लोग हाई स्कूल का इम्तिहान देते हैं, इंटर तक चले जाते हैं, थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर लेते हैं, अगर वो इल्म दीन मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना से कोरे हैं तो उनका हाल ये होता है कि वो बकवास करते हैं। नहीं, मेरे समझ में बात ये नहीं आ रही है। जैसे एक साहब ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उनके सामने तकरीर में ये आयत पढ़ दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ये सूरह तहरीम की आयत है। जब मैंने पढ़ी तो तकरीर के बाद उन्होंने कहा, हजरत ये आपकी बात तो सही है। मैंने कहा मेरी बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, सूरह तहरीम की आयत है। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि कौन सी आयत आपने पढ़ी? मैंने कहा यही आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। तर्जमा ये था कि ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को, अपनी औलादों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तो जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तो उन्होंने कहा हजरत इंसान जलेंगे ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन पत्थर कैसे जलेंगे? तो मैंने कहा ये तुम्हारे समझ का फेर है, जब मरोगे तब समझ में आ जाएगा किस तरह से पत्थर जलेंगे। मैंने उन्हें बताया कि पत्थर से मुराद ये हैं, यहाँ उन कुफार के बुत हैं कि जब जिनकी ये पूजा करते हैं
जब कयामत में इनको लाया जाएगा तो ये उन्वान सूरह हामीम सजदा में आया है कि जब इन्हें लाया जाएगा तो ये कहेंगे, ये बुत बोल पड़ेंगे कि नहीं मौला, हमने इनसे थोड़ी कहा था कि हमारी पूजा करो, ये तो खुद ब खुद हमारी पूजा कर रहे थे। तब ये होगा कि इनको भी डाला जाएगा, उनको भी डाला जाएगा। इसीलिए कहा गया है खुद तो डूबे हैं सनम यार को ले डूबेंगे, ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे। मैंने कहा ये इंसान से मुराद तो इंसान ही है और बुत से मुराद यही पत्थर है कि उन्हें डाला जाएगा, पत्थर से मुराद यही बुत है कि उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो अब वो कलमा पढ़ने वाले थे, सारी चीजें थी, लेकिन बताओ उनका ज़हन, उनके जहन में इतना गैस भरा हुआ था। उन्होंने कहा हजरत बात तो ठीक है लेकिन मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा जब मलकन मौत आएंगे और जब रूह निकालेंगे वन्नादियाते घर का, जब सख्ती से जान खींची जाएगी तब पता चल जाएगा कि अल्लाह के कलाम में कितनी तासीर है। आज बात समझ में नहीं आ रही है तो आज हमारे उन बच्चों के ज़हन और फिक्र में जिन्हें हम मदरसा नहीं भेजते हैं, जिसे हम खैराती तालीम कहते हैं, जिसे हम सोचते हैं नहीं नहीं ये लावारिस तालीम है, इसे पढ़ लेंगे तो ये खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। हमें मौलवी से अच्छा कौन खाता है, मौलवी से अच्छा कौन किस जगह पे रहता है। खुद ही आप खिलाते हैं, खुद ही आप उसकी खिदमत भी करते हैं, जमाना उन्हें सलाम करता है, जमाना उन्हें इज्जत देता है। हदीस मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सलाह है कि हमारा बच्चा जब मदरसा पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वो अम्मा पारा सीने से लगा के जाए, चाहे वो कुरान पाक सीने से लगाने के जाए। आज हमारा आपका मामूल ये है कि हम और आप अगर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी में भेजें, चाहे वो नर्सरी में भेजें, चाहे वो किसी हाई स्कूल में भेजें या किसी इंटर हाई स्कूल में भेजें, कहीं भी भेजें अपने बच्चों के लिए, तो वहाँ के स्कूल का ये कानून होता है हमारा आपका, हमारे स्कूल में जो बच्चा आएगा उसके बदन का लिबास ये होगा, उसका ड्रेस ये होगा, उसके पैर का मोजा ऐसे होगा, उसके पैर का जूता ऐसे होगा, गले में टाई ऐसी होनी चाहिए। लड़कियां आएंगी उनके सर का दुपट्टा ऐसे होगा, उनके स्कार्फ का रंग ये होगा, उनके बदन का लिबास ये होगा, उनके जूतियां ऐसी होंगी, उनके मोजे ऐसे होंगे, हाथ में कंगन नहीं होंगे, गले में डोरा नहीं होगा। ये सारे लोग अपने अपने कोड बनाते रहते हैं और हाल ये होता है कि हम उन्हें पढ़ाने के लिए सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम तक बसों के लिए इंतजार करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ने गया है, वो आ रहा है, हम उसके लिए नाश्ता भी अलग से तैयार करते हैं, खाना भी अलग से तैयार करते हैं। अगर वो सीए की तैयारी कर रहा है, अगर लाइट चली जाए पूरी रात वो रोशनी मोमबत्ती जला करके अपनी डिग्री की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो जैसे मामला खत्म होता है, उनका इम्तिहान हो गया, उनकी डिग्री आई, अब अगर नौकरी मिली तो ठीक है, वरना डिग्री को ताक में रख दिया जाएगा, पान और चाय की तरह लपेट कर रख दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जमाने का दस्तूर बनाया हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ इल्मे दीन मुस्तफ़ा, जिसके बारे में हम गरीबों के आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्मे दीन मुस्तफ़ा अला इत्तहियत व सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये इल्मे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सीखने के लिए जाता है तो हमारा बच्चा जा रहा है, गरीब का बेटा जा रहा है, बदन पे अच्छे कपड़े नहीं है, बदन पे अच्छे लिबास नहीं है, पैर में जूते नहीं है, सर पे अच्छी टोपी नहीं है, मैला कुचैला बदन है, चेहरा बगैर धुला हुआ है, सीने से कुरान लगाए हुए चला जा रहा है। लेकिन नबी का फरमान है कि जैसे बच्चा घर से निकलता है वो कुरान की तालीम लेने जा रहा है, इल्मे हदीस सीखने जा रहा है, उलमा की बारगाह में जा रहा है, तो जमाना उसे जूता पहनाए या ना पहनाए, जमाना उसे मोजा पहनाए या ना पहनाए, जमाना उसके पैर में मोजे डाले या ना डाले, नबी का फरमान है कि जब वो बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो रहमत के फरिश्ते अपने पैरों को कदमों के नीचे बिछाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो जा रहा है तो चूंटियां अपने सुराखों में दुआ कर रही हैं, मछलियां पानियों में दुआ कर रही हैं। हाल ये होता है अब वही बच्चा पढ़ने जा रहा है, चूंटियां दुआएं कर रही हैं, मछलियां दुआएं कर रही हैं, बच्चा हमारा आलिम दीन बन रहा है। जब तक कि वो पढ़ने जा रहा है, आलिम दीन के मर्तबे को देखो, ये तो हमने तलछट बना दिया है कि ये तो हमने सारी चीजों को बाईकाट कर दिया है, लेकिन हमारा बगा
हमारा गुजारा इसके बगैर हो ही नहीं सकता है। ये इल्म दीन मुस्तफ़ा है। अगर हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है तो हमारी जिंदगी इस्लाम के दायरे में होनी चाहिए, इस्लाम के उसूल व कवानीन में होनी चाहिए। इसलिए कि रब ने फरमाया है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन इस्लाम है। अब उस इस्लाम के मानने वालों को परवरदिगार इनाम दे रहा है। वो फरमाता है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे बंदो मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। जब हम इस्लाम में आ गए, जब हमने कलमा पढ़ लिया है तो रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम में दाखिला हो जाएगा तो हाल ये है हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, फरिश्ते अपने परों को बिछा रहे हैं। जब यही बच्चा पढ़ करके आलिम दीन बन जाता है, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, जब सर पे अमामा बांध दिया जाता है, तो अभी तक तो फरिश्ते पर बिछा रहे थे, अब जमाना अपनी निगाहें कदमों में बिछा रहा है। कोई दस्तपोशी कर रहा है, कोई कदमपोशी कर रहा है, कोई पेशानी की बलाएं ले रहा है, कोई दुआएं दे रहा है। अब जिधर से आलिम का गुदर होता है, हदीस मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व तना, अगर किसी भी गांव के इलाज कैसे गुदर हो जाए, अगर वहां मुसलमानों का कब्रस्तान है, अगर सच्चे आलिम दीन का गुजर हो जाए तो वहां के मुर्दों से 40 दिन के लिए अदाब को उठा लिया जाता है। ये इल्म दीन की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। और जब यही बूढ़ा हो जाता है तो हाल ये होता है कि जमाने के अंदर उसकी इज्जत होती है, जमाने में रहता है तब तक के कदर होती है। आज हमारे बच्चों के जहन में जब ये बात डाली जाती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दकियानूसी बातें हैं, ये फला की बातें हैं, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हमारी जिंदगी इस्लाम के आईने में होनी चाहिए, इस्लाम के दायरे में होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे कि जमाना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, अतवार बदल गए हैं, कौल बदल गए हैं, हमें कुछ नहीं बदला है। रब ताला फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, के कलाम में कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला, नारे हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अज़ान देने के लिए हाफिज साहब को बुलाया जाए, बच्चे का अकीका हो दुआ पढ़ने के लिए हाफिज साहब को बुलाया जाए, खतने की महफिल हो हाफिज साहब को बुलाया जाए, शादी हो तो निकाह पढ़वाने के लिए हम उलमा को दावत दें। अब ये और बात है कि हमने निकाह को महंगा बना दिया है, और बात है कि हमने निकाह को कौन ऐसा शख्स है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी मस्जिद नबवी में हो सकती है, तो दुनिया का कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कह दे कि हमारी बेटी की शादी मस्जिद में नहीं हो सकती है। बिल्कुल, अगर मस्जिद में शादी की जाए, निकाह पढ़ाया जाए तो हमारे बेशुमार रकम ऐसे ही बच जाए। भले वो वजूब के लिए नहीं है, लेकिन अगर मुस्तहब भी मान लिया जाए तो हाल ये हो कि हमारा तमाम पैसा बच जाए, लाइट खर्चा बच जाए, मंडप का खर्चा बच जाए, और हमारे अंदर हालात ये हो कि हम अपने बच्चों की शादियां ऐसे ही मनावें जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मनाई है। अगर वो देखा जाए, लेकिन हम लोगों ने उसको बिल्कुल बैक फुट पे डाल दिया है। सारे हमारी रंगरेलियां होती हैं, नाचते गाते आ रहे हैं, नाचने गाने पे फतवा दे दिया जाए तो फौरन ना फला हजरत के घर पे नाच हुआ है, हमने वहां देखा है, आप हमें फतवा दे रहे हैं, आप कौन होते हैं। तो हाल ये होता है कि अब घर में राज औरतों का होता है। अब अगर ये मियाँ जी बोले तो कैसे बोले, हालांकि सूरह तगाबुन में रब ने फरमाया है कि मेरे बंदो तुम गौर करो, तुम्हारे बीवी बच्चों में तुम्हारे कुछ दुश्मन हैं, उनसे अपने राज को बचा के रखो, उनसे अपने राज को बचा के रखो। अब अगर हाल ये हो कि सारा निजाम तो उसी का चल रहा है, जमाना उसी का है, सूरज उसके इशारे पे गर्दिश कर रहा है, चांद उसके इशारे, चांद उसके हुक्म का पाबंद है, सितारे तुलू हो रहे हैं, गुरूब हो रहे हैं, चांद अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, चांद अपनी जगह पे मौजूद है, आसमान अपनी जगह पे है, गैलेक्सियां अपनी जगह पिघल रही हैं, दरिया की रवानी है, मौजों की तुगयानी है, हवाओं की लहरें हैं, ये सारी चीजें उसके हुक्म की पाबंद है। रब ताला खुद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में बादशाह
शहंशाही है, ये तो हल्दी की गांठ लिए पंसारी हम बने बैठे हैं। हमारी मर्जी है, हमारा ख्याल है, हमारी सोच है, जो हम सोचेंगे वो होगा, जो हम कहेंगे वो होगा। हमें हमारा अख्तियार हमारे हाथ के नाखूनों पे नहीं है। ना काटे तो पागल लगे। हमारा अख्तियार हमारे दाढ़ी और बालों पर नहीं है। पढ़ रहे हैं, इसको साफ चेहरा सही कराया जाता है, लेकिन जिन चीजों में हमारा अख्तियार है, नमाज पढ़ने पे नहीं पढ़ेंगे, हमारी मर्जी है, हमारी सोच है। लेकिन रब ने जिंदगी सिर्फ यही इसीलिए दी है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें जिंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। हाल ये होता है कि हमने जिंदगी को मारा है, खुद बर्बाद किया है। अगर हमारे घरों में शादियां इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब करके की जाए तो हमारा तमाम पैसा बच जाए। लेकिन हाल ये होता है, जो बात मैंने उठाई थी कि हमारे नौजवानों का जहन खराब हो जाता है जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करते हैं, तो उनके जहनों फिक्र में ये गुबार भरा होता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो जमाना कह रहा है वही सही है। लेकिन ये भूल जाते हैं, अब वो आकर के बकवास करते हैं, नहीं नहीं जमीन घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, चांद सूरज ठहरे हुए हैं। जब यही सवाल हमारे इमाम आला हजरत सरकार की बारगाह में आया था और ये सवाल होता है कि ये बताएं कि जमीन ठहरी हुई है या आसमान ठहरा हुआ है, तो हमारे इमाम आला हजरत सरकार फादले बरेलवी ने पहले आपने 15 दलीलें जो कुरान और हदीस से मौजूद थी वो पेश की। अल्फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, एक ये रिसाला बहरे सुकून शम्स जमीन, दूसरा रिसाला लिख करके आपने साबित किया और आखिर में आपने लिख दिया 105 दलाइल के अंबार लगाए। आला हजरत सरकार ने जमीन ठहरी हुई है, सितारे गर्दिश कर रहे हैं, चांद गर्दिश कर रहा है, सूरज गर्दिश कर रहा है, जमीन ठहरी हुई है। हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने 105 दलाइल के अंबार लगा करके आखिर में आपने लिख दिया कि 15 दलीलें जो पहले से कुरान हदीस में मौजूद थी मैंने वो दलील दी है और 90 दलीलें अहमद रदा ने पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह, आपने दिया सुभान अल्लाह। नोट का मसला आया, सारे उलमाए अरब खामोश हो गए। पहले यह था कि जितने का छूर वो तो अलग मसला हो जाएगा, तकरीरी रंग फिर नहीं रह जाएगा। बहरहाल हमारे इमाम ने सारे फतावे दिए, चाहे वो नोट का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो जमीन का मसला हो, चाहे वो उशरी जमीन हो, चाहे वो खिराजी जमीन हो, सारे मसाइल के अंबार हल लगा दिए। इसके अलावा नबी का इल्म गैब हो, नबी का अख्तियार हो, नबी का पावर हो। और आखिर में अगर आप देखना चाहें कि हमारे इमाम की आजिज़ी क्या थी, हमारे इमाम की इंकिसारी क्या थी, तो अल कलामुल औदा तफसीर अल नशरा की तकरीर पढ़ करके देख लें, हमारे इमाम की इंकिसारी नजर आ जाएगी कि किस तरह से हमारे इमाम ने अपनी जिंदगी गुजारी है। वो इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना, जिनके बारे में ज़माना आज कह रहा है वादी रदा की कोहे हिमाला रदा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रदा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तलहा रदा का है। अगर आज तुम हिंदुस्तान की जमीन पर रह करके अगर अपने आप को आशिक़े नबी साबित करना चाहो, अगर तुम ये कहो कि हम गुलाम रसूलुल्लाह हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम अपने आका के कलमा पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हें सबसे पहले इश्क़े रदा के तराजू में तौला जाएगा, इश्क़े रदा के तराजू में तौला जाएगा। अगर तुम उस पर खरे उतर आ रहे हो तब तो हाल ये होगा, आज जितने फिरके पैदा हो रहे हैं, चाहे वो नियादी फिरका हो, चाहे वो साबरी फिरका हो, चाहे वो मौलाई फिरका हो, चाहे वो कदीरी फिरका हो, चाहे वो चकड़ालवी फिरका हो, चाहे वो खारजी फिरका हो, चाहे इसके अलावा वो हाबी दो बंदी हो, या जितने भी फिरके पैदा हो रहे हैं 66 या 62 ये फिरके पैदा हो चुके हैं। और हाल ये है सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और सबका हमला बरेली शरीफ ही पे हो रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बरेली को तोड़ दिया जाए। हाल ये होगा कि जमाना
जमाना बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा, निज़ाम बदल जाएगा। जमाना ये जानता था कि जो नबी के सच्चे आशिक हैं, जो नबी के चाहने वाले हैं, जो नबी के मानने वाले हैं, जब तक कि अगर इनके दिल को जांचा जाएगा, अगर इनको बरेली के तराजू में तौला जाएगा, तो इनके सीने में साबिर कलियरी की मोहब्बत मिलेगी, इनके सीने में महबूब इलाही की मोहब्बत मिलेगी, इनके सीने में बख्तियार काकी का जलवा नजर आएगा। अगर इन्हें इसके रदा के तराजू में तौलना है तो गरीब नवाज की मोहब्बत नजर आएगी। अगर इन्हें इसके रदा को इसके रदा के तराजू में देखना है ये गादिए पाक के कितने दीवाने हैं, तो तौल करके देख लो, हर तरफ इसके रदा के जलवे नजर आएंगे। इसलिए कि हमारे इमाम ने जो भी तौला है, जो भी बताया है, वो इसके रसूलुल्लाह ने बताया है, नबी के इश्क में डूब करके बताया है। हमारे इमाम ने बता दिया है कि अगर ये जिंदगी कुछ नहीं है, ये जिंदगी कोई माने नहीं है, अगर नबी की मोहब्बत हमारे सीने में मौजूद है, अगर नबी की मोहब्बत हमारे कल्बो जिगर में मौजूद है, तो याद रखो नबी की ही मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आ रही है, आखिरत में भी काम आ रही है। हमारे इमाम ने फरमा दिया, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और आखिर में मचल करके कह दिया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह।